Hello my dear students, and this is your third video of our chapter Understanding Media. We are studying chapter Understanding Media, and this is the last video because a couple of topics were left, so we are going to take those topics in this video. And the first one is setting agendas. Setting agendas means that media is very helpful in setting the agendas and setting the things which we have to understand or the things which we need to understand. जो चीज़ हमें हम देखते हैं वो बहुत कुछ डिपेंड करती है कि मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, मतलब हम जो सोचते हैं हमारी सोच को वो सेट करते हैं. दैट मीन्स मीडिया डिसाइड्स दैट व्हाट थिंग्स दे हैव टू फोकस ऑन एंड व्हाट दे आर नॉट गोइंग टू गिव मच इम्पॉर्टेंस, है ना. जो चीज़ हमें दिखाई जाएगी हम वही चीज़ देखेंगे, वही हमारे दिमाग में सेट होगी, वही हमारा एजेंडा बन जाएगा थिंकिंग का. सो दिस इज़ द थिंग दैट is very much responsible on media. मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस चीज़ पर फोकस करे. सपोज हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक में कोट किया गया है, दैट देयर इज़ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल. आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है और उस एनुअल फंक्शन में आपको कोई आप चीफ गेस्ट को इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है. तो अगर एक नॉर्मल स्कूल का एनुअल फंक्शन है एक जिसमें कोई सेलिब्रिटी नहीं आ रही, कोई चीफ गेस्ट नहीं आ रहा, तो उसको कवर करने में मीडिया को इतना इंटरेस्ट नहीं होगा. बट इफ़ सपोज अक्षय कुमार को बुला लिया स्कूल ने चीफ गेस्ट, तो क्या होगा, मीडिया विल बी वेरी ईगर टू कवर द एनुअल फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनुअल फंक्शन तो दोनों ही सेम थे. एक स्कूल जिसमें सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया गया, दूसरे स्कूल जिसमें बुलाया गया. एनुअल फंक्शंस आर द सेम, बट media decides that they have to cover the annual function in which a celebrity is invited and which a celebrity is going to come, because that will increase the publicity of that particular newspaper, of that channel. वहाँ उनकी publicity बढ़ेगी, उनको ads मिलेंगे या उनकी TRP बढ़ेगी. तो वो ऐसी चीज़ों को दिखाने में मीडिया बहुत इंटरेस्टेड रहता है, ठीक है. दैट मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा मीडिया ऐसी चटपटी खबरों में रहता है. मीडिया सच्चाई भी दिखाता है. तो वी कैन से दैट मीडिया इज़ शोइंग अस द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइड्स ऑफ our society. Sometimes it is very positive in its coverage and sometimes it is negative in its coverage. Like, तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज़ एक थोड़े दिनों पहले एक इशू हुआ था कि जो कोला ड्रिंक्स हैं, जो पेप्सी है, कोका कोला है, इन सब में पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं. दैट इज़ अबव दैट लेवल इन विच अ पर्सन कैन कंज्यूम और शुड कंज्यूम. जितना हम टॉलरेट कर सकते हैं, हमारी बॉडी टॉलरेट कर सकती है, उससे ज़्यादा मात्रा में इसमें केमिकल्स हैं और पेस्टिसाइड्स इसमें मिलाए जाते हैं. तो ये जो कोला ड्रिंक्स हैं, ये वाले इश्यूज़ किसने उठाए? ये इश्यूज़ लोगों को कैसे पता चले? लोगों को तो अगर मीडिया नहीं उसको एम्फसाइज़ करता, उसके ऊपर जोर नहीं डालता, तो किसी को भी पता नहीं चलता. ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक्स बिकते रहते. लेकिन क्योंकि मीडिया ने इस चीज़ को वैल्यू किया कि नहीं, लोगों के लिए ये एक हेल्थ हज़ार्ड है, लोगों की हेल्थ इससे प्रभावित हो रही है, तो उन्होंने इस चीज़ को मीडिया में कवर किया और बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट हुआ, उनको जानकारी मिली. बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए कि मीडिया इसको कोल्ड ड्रिंक्स को बंद किया जाए, ये पेस्टिसाइड्स के ऊपर कंट्रोल किया जाए, इसकी अमाउंट एक मिनिमम लेवल तक लेकर आई जाए. जबकि गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट थी. गवर्नमेंट वॉज consistently saying that there are no pesticides in the cola drinks, because ये जो cola drinks की companies हैं, these are all outside companies and they get a lot of revenue. Government is getting a lot of revenue from these companies. तो उनको बहुत सारा पैसा मिल रहा था इससे, तो इसलिए वो उनके अगेंस्ट नहीं बोल रही थी. लेकिन क्योंकि मीडिया का इतना प्रेशर था, लोगों को अवेयर किया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो इसकी वजह से इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल हुआ और ये एक अच्छी इशू की तरह सामने आया, लोगों को इससे जानकारी मिली. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइड और अ पॉजिटिव इशू दैट द मीडिया हैज़ कवर्ड. तो इस तरह की कवरेज भी होती है. सिमिलरली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर देता है और जो बहुत अनइम्पॉर्टेंट और अनप्रिविलेज से इशू है उनको डिस्कस किया जाता है. सब लाइक कि फैशन वीक है, फैशन वीक हो रहा है अगर मुंबई में, तो उसको कवर किया मीडिया ने. एंड एट द सेम टाइम मुंबई के स्लम्स में बहुत सारी जो झोपड़ियाँ थी उनको हटा दिया गया, उनको उजाड़ दिया गया, डेमोलिश कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट. वो चीज़ कवर नहीं की है, जबकि दोनों सेम टाइम पे दे वर हैपनिंग एट द सेम टाइम. तो द मीडिया वॉज मोर इंटरेस्टेड इन कवरिंग द फैशन वीक कि कौन सेलिब्रिटीज़ आए, कौन से डिज़ाइनर के कपड़े
कपड़े जो हैं वो फैशन में हैं या कौन सी चीज़ें ज़्यादा उन्होंने प्रमोट की, तो दैट वाज नॉट ऑफ एन इशू जिसको कि अगर अवॉइड भी किया जा सकता था, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू नहीं है जो कि जितना कि एक ये इशू है कि किसी की लाइफ स्टेक पर है, किसी की लाइवलीहुड जो उनकी रोज़ी रोटी है वो चली जा रही है, उनके घर टूट रहे हैं, दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट. तो समटाइम्स द मीडिया वाज covering the issues which were not very very important as compared to the other issues. तो इस तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें मीडिया कवर करती है. दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट मीडिया सेट्स द एजेंडा, एंड दैट इज़ वाई वी से दैट मीडिया सेट्स द एजेंडा ऑफ आवर थिंकिंग. मीडिया हमारी थिंकिंग का एजेंडा सेट करता है, वो डिसाइड उनके थ्रू ये डिसाइड होता है दैट व्हाट वी आर गोइंग टू सी, व्हाट वी आर गोइंग टू थिंक. सपोज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो स्लम डिमोलिशन था इसको कवर नहीं किया, उन्होंने फैशन वीक को कवर किया. तो फैशन वीक को कवर करेंगे तो हमने जो देखा हम तो उसी के बारे में सोचेंगे ना. वी हैव सीन द फैशन वीक ऑन द टीवी एंड देयरफॉर वी विल थिंक अबाउट दैट कि सेलिब्रिटीज़ के बारे में, मॉडल्स के बारे में, कपड़ों के बारे में हमने सोचा. हमको तो ये पता ही नहीं था कि उस समय डेमोलिशन भी हुआ था स्लम्स में. सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट मीडिया सेट्स द एजेंडा ऑफ थिंकिंग, एंड दैट इज़ वाई मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में आपको सही चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ वाई मीडिया प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. समटाइम्स द मीडिया इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम शोइंग अ पर्टिकुलर न्यूज़. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेंसरशिप. बाय द गवर्नमेंट ये रोक लगाई जाती है. बहुत सारे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इफ़ द गवर्नमेंट थिंक्स दैट दीज शुड नॉट कम इन पब्लिक, दीज न्यूज़ शुड नॉट कम इन पब्लिक, पीपल और विल बिकम एजिटेटेड बाय सीइंग इट. और ऐसी कुछ चीज़ें जो कि सोसाइटी को अफेक्ट कर सकती हैं, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अफेक्ट कर सकती हैं. तो गवर्नमेंट के पास ये राइट है दैट गवर्नमेंट कैन प्रिवेंट the media from publishing some news, and this power of the government is called censorship, right? तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आई कि that how media sets the agenda. Media sets the agenda of the news that the people are going to see, and the people are going to understand, and the people are going to think about that. इसीलिए जब भी इट इज़ अप टू द पीपल दैट व्हाट आर दे गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ पर्टिकुलर न्यूज़, बिकॉज नाउ अ डेज़ ये हमें मानकर चलना चाहिए दैट बैलेंस्ड रिपोर्टिंग इज़ वेरी मच आउट ऑफ द वे. बहुत अलग होती है बैलेंस रिपोर्टिंग. आजकल की मीडिया नहीं करती बैलेंस रिपोर्टिंग. मतलब कि एक ऐसी रिपोर्टिंग जिसमें कि पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें बताई जाए और फिर उसके बाद पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया जाए दैट दे शुड मेक देयर ओन ओपिनियन, दे शुड रियलाइज़ कि क्या हुआ, कैसे हुआ और इसका आउटकम क्या आएगा. बट आजकल ऐसा बहुत 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 ही रेयर केसेस में होता है. ऑल ऑफ द मीडिया चैनल्स, ऑल ऑफ द न्यूज़पेपर्स, दे बिलोंग टू सम ऑफ द अदर बिजनेस हाउसेज एंड और दे आर वेरी क्लोज टू दीज बिजनेस हाउसेज. और इसीलिए बहुत बैलेंस रिपोर्टिंग आज के टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम. तो हम जब भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, दिस इज़ द राइट ऑफ अ सिटीज़न इन अ डेमोक्रेसी, कि आप जब भी कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो वी शुड थिंक अबाउट द सोर्सेज कि ये कहाँ से आई, किसके बारे में है, कौन लिख रहा है, उस राइटर की सोच का क्या इस पे इफ़ेक्ट हुआ होगा, और जो नहीं दिखाया गया वो क्या हो सकता है. ऐसी सारी चीज़ों को एनालाइज करके देन वी शुड टेक आउट आवर कंक्लूजन कि हमने उस न्यूज़ को कैसे ग्रैस्प किया, कैसे उसको हमने एक्सेप्ट किया बाय एनालाइजिंग द होल सिनेरियो. ठीक है. Now another thing that is left in our chapter is local media. In the box there is a topic given called local media. Local media क्या है? Sometimes the big newspapers and the big news channels, they are not interested in the street life or in the life of some villages or in the local localities of a particular city. तो वहाँ पर जाकर लोग उन न्यूज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं. तो व्हाट एल्स दे कैन डू, तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो अपनी न्यूज़ के बारे में क्या कर सकते हैं? दे हैव एक न्यू चीज़ देखने में आई है दैट द पीपल हैव स्टार्टेड
लोकल मीडिया मतलब अपने एरिया का, अपने लोकेलिटी का एक अलग से मीडिया। लाइक पीपल हैव स्टार्टेड, जैसे कोई रिमोट विलेज है वहाँ दे हैव स्टार्टेड टेलिंग द फार्मर्स अबाउट द वेदर, अबाउट द क्रॉप्स, अबाउट द पेस्टिसाइड्स, अबाउट द फर्टिलाइजर्स। मतलब एक ऐसी लोकल न्यूज़ उन्होंने बना ली जिसमें वो लोगों को लाउड स्पीकर्स के थ्रू या ऐसे रिटन पैम्फलेट्स देकर इस तरह की जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड लोकल मीडिया, क्योंकि वो लोकली लोगों को चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं। मीडिया का मतलब क्या होता है? टू कम्युनिकेट, ठीक है। इसी तरह से डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बन जाती हैं लोकल किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स इन विच द पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ ईच अदर एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल्सो गेटिंग अवेयर ऑफ सच प्लेसेस, कि वहाँ पर क्या कल्चर है, क्या कैसे रहते हैं लोग। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द बिग चैनल्स एंड द बिग न्यूज़ मीडिया दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग व्हाट एन ऑर्डिनरी मैन इन अ विलेज लिव्स लाइक, उनकी लिविंग कंडीशंस क्या हैं। तो ये लोकल मीडिया इस चीज़ को उजागर कर सकता है, इस चीज़ को दुनिया के सामने ला सकता है, ठीक है। अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज़ अ न्यूज़पेपर कॉल्ड खबर लहरिया, जो कि 8 दलित वुमेन चलाती हैं, ठीक है। इट्स अ न्यूज़पेपर विच इज़ रन इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, और वहाँ पर 8 दलित वुमेन एक न्यूज़पेपर निकालती हैं जिसका नाम है खबर लहरिया। और ये लोकल न्यूज़पेपर है जो आसपास के एरिया की खबर प्रकाशित करता है। ये 8 पेज का न्यूज़पेपर है, 8 पेजेस का न्यूज़पेपर, जो कि लोकल लोगों में सर्कुलेट होता है, अमंग द विमेन, अमंग द ट्राइबल पीपल ऑफ दैट एरिया, जिससे कि उनको उनके शहर में, उनके आसपास क्या घटित हो रहा है, इस सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो लोकल मीडिया इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द locality, about the nearby areas to the people. So here we have completed our chapter, and this is what we are going to study. We have studied in understanding media. The next chapter is going to be understanding advertising. ठीक है, मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना एडवर्टाइजिंग। हमने पढ़ा कि एडवर्टाइजमेंट से ही वो इनकम अर्न करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये मीडिया वाला चैनल इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। सो हैव अ लुक एट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।